ऐसा हुआ कि एक बार सम्राट विक्रमादित्य रथ में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो जैसे कि सम्राट जाते हैं तो साथ में सेनापति भी होता है और मंत्री भी, मंत्रीगण भी। तो गुजरते थे रास्ते से, रथ चलता था। तो सम्राट ने देखा कि रास्ते में धान ही धान पड़े हुए हैं, धान के दाने बिखरे हुए हैं और रास्ता धान के दानों से पूरा भरा पड़ा है। तो वे एकदम से बोले कि रुक जाओ, रथ रोको। जानते नहीं कि भूमि हीरो से लबालब भरी है। आओ हीरो को उठाएं, सब आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला इतने हीरो को नहीं उठा सकता। तो मंत्री जी साथ में, जैसे कि अधिकतर मंत्री होते हैं, क्योंकि उन्हें तो उनकी दृष्टि बड़ी अलग होती है, उनकी राजनीतिक दृष्टि होती है। तो उन्हें राजनीतिक दृष्टि के अलावा कुछ और तो दिखाई देता ही नहीं। तो जब उन्होंने, उस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सम्राट की बात सुनी, तो उसने भूमि की ओर देखा कि भूमि पर कहाँ पर हीरे पड़े हैं। और जब उसने भूमि की तरफ देखा तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो धान। तो धान देखकर वह मंत्री बोला कि महाराज, आप भ्रम में हैं, आप जरा भ्रमित हो गए हैं। लंबा रास्ता था, थक गए होंगे, तो भ्रम होना स्वाभाविक है। मगर माफ कीजिएगा, ये हीरे नहीं हैं, ये धान के दाने हैं। मगर सम्राट बात सुनने के लिए नहीं था। सम्राट रथ से उतर चुका था। वह दानों को अपने हाथों में पकड़ता, माथे से लगाता और जेब में भी भरता। जेब में सम्राट धानों को। तो मंत्री जी फिर बोले कि महाराज, बात क्या है? तो सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, पहचानने में मेरी कोई भूल नहीं, आपकी भूल है। भूले भटके आप हैं। और जो आप मुझे कहते थे कि भ्रम मुझे है, मुझे बिल्कुल भ्रम नहीं, भ्रम सारा का सारा आपका है। क्योंकि असली हीरा तो अन्न है। अन्न ही असली देवता है और अन्न जीवित देवता है। बाकी देवी देवताओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर अन्न के बारे में जानता हूं कि अन्न जीवित देवता है। क्योंकि प्रजा का पेट राजनीति से नहीं भरता, अन्न से भरता है। जब अन्न से भरता है तो ही फिर वह आगे की बात करता है। जब शरीर ही भूखा है तो वह आगे की क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा? तो अन्न का सम्मान होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मगर नहीं, इस जगत में अन्न का सम्मान कहाँ होता है? यहाँ तो हथियारों का सम्मान होता है। यहाँ पर
मिसाइल्स का सम्मान होता है, यहाँ पर स्पेस वार का सम्मान होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपनरी का सम्मान होता है। यहाँ सम्मान अन्न को कहाँ मिलता है? कौन अन्न को इतना सम्मान देता है? यहाँ पर दूसरी क्रांतियां होती हैं, वेपनरी रिवॉल्यूशंस होते हैं, हथियारों की क्रांति होती है। पूरे जगत में तुम पूरा जगत उठाओ, पूरे जगत के देश उठाओ, तो सारा का सारा जो सम्मान है, हथियारों का सम्मान है। यहाँ पर कोई कृषि का सम्मान नहीं, पूरे जगत में। किसी एक देश की बात नहीं, सारे देशों की बात। तो कृषि क्रांति का यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। तो कृषि वैज्ञानिक बड़ा छोटा है, जो तोड़ फोड़ करने वाला वैज्ञानिक है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस जगत में एक कृषि क्रांति होनी चाहिए, खूनी क्रांति नहीं, हथियारों की क्रांति नहीं। दौड़ एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, दौड़ कृषि में होनी चाहिए, उसके शोधों में होनी चाहिए। हथियारों की प्रतियोगिता में क्या शोध होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? तो जो सम्राट, जो प्रजा, जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, जो देश, जो अन्न को इतने आदर भाव से देखता हो, जो दुनिया इस अन्न की महत्ता को इतना समझती हो, वहाँ भला भूखमरी कैसे हो सकती है? बात समझ के परे है।